साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस यूएस अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज का अपना टॉपिक है जो कि अधिगम का है। पार्ट 1 आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ खास खबर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएंगे जो इसी पर आएंगे, जो कि अपना यूएस अध्ययन के नाम से जो पुराना चैनल था वो अब बंद कर दिया गया है। तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके और आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी न हो। तो आइए साथियों, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में गंठी के प्रति लार की अनुक्रिया है UCS, CS, CR या UCR। साथियों गंठी जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक न होकर के जो कि है अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो गंठी के प्रति जो लार होगी वो अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। जब अपन इसके टुकड़े करते हैं तो ये आएगा UCS, इसका हो जाएगा अपना अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो ये वाला अपना नहीं होगा। दूसरा है CS, इसका हो जाएगा कंडीशनल स्टिमुलस, तो ये वाला भी नहीं होगा। CR, तो ये जो CR है ये अपना हो जाएगा कंडीशनल और रेस्पॉन्स, तो ये जो CR वाला है ये वाला अपना राइट आंसर है, जो कि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर से है और अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, व्यवहारवाद के जन्मदाता है थॉर्नडाइक, यूंग, फ्रॉयड या वॉटसन। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता है अपने वॉटसन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोहलर ने किस पर परीक्षण किया? बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर या कुत्ते पर? तो साथियों ऑप्शन अपने को ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें चिंपैंजी, अगर सुल्तान नामक चिंपैंजी ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो अपना आंसर चिंपैंजी पर जा सकता था, लेकिन इसने बाद में दे दिया कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, तो कोहलर ने इसी पर, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है इसी पर अपना परीक्षण किया था। तो अपना जो कि ऑप्शन नंबर से है अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गेने का या हल का? तो ये कथन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, अपना वुडवर्थ, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तत्परता का नियम किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या एबिंगहास ने? तो तत्परता का नियम दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने है जो तत्परता का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम के साथ साथ 2 और नियम दिए थे। तो दूसरा है इसका जो कि है अभ्यास का नियम, और तीसरा है वो कि है प्रभाव का नियम। ये 3 नियम थे जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट आगे है अपना, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, वॉटसन या थॉर्नडाइक? तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक हैं अपने, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, पावलोव, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? संरचनावादियों की, गेस्टाल्टवादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की या व्यवहारवादियों की? तो सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है वो है अपना गेस्टाल्टवादियों की सिद्धांत का देन है, तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर बी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? तो प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी,
अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृद्धि होगी। तो अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, तो अपना जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अभिप्रेरणा होगी तो ही अधिगम सर्वोत्तम होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदनाओं में परिवर्तन। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, व्यवहार में परिवर्तन है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से है जो व्यवहार में परिवर्तन ही प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कोहलर ने विकसित किया एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या कंडीशनिंग सिद्धांत। तो कोहलर ने है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, अपना इनसाइट सिद्धांत ये वाला विकसित किया था, जो कि इसमें है एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अपन इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत ये दिया था अपने थॉर्नडाइक ने। आगे है जो फील्ड सिद्धांत है, ये दिया था कुर्टलेविन ने, याद रखिएगा आप, नोट करते चलिएगा साथ साथ। और जो ऑप्शन नंबर 4 है कंडीशनिंग सिद्धांत, ये दिया था अपने पावलोव ने। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? स्थानापन्न पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत या प्रलोभन। तो बांडुरा के जो सिद्धांत है, इसमें जो नहीं था वो है प्रलोभन। बांडुरा है जो प्रलोभन को कभी भी प्रतिपादित नहीं करते हैं। जो इनका सिद्धांत है, इसमें स्थानापन्न भी है, प्रतिमान भी है और संकेत भी है, तीनों ही हैं। जो कि प्रलोभन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं बताया। जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शेलर ने, लॉर्ड कैम्प्स ने, पैट्रिक ने या स्टैनले हॉल ने। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था अपने स्टैनले हॉल ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, विकास, अनुभवों का संगठन या सहज व्यवहार। अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, विकास, अनुभवों का संगठन या सहज व्यवहार। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, विकास है, जो कि अधिगम नहीं है। आगे अपन बात करते हैं, स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या 2 प्रकार। तो स्किनर ने उप पुनर्बलन बताए हैं 4 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। 4 प्रकार के हैं जो स्किनर ने उप पुनर्बलन बताए हैं। स्किनर ने पुनर्बलन का 2 वर्गीकरण किया है 2 प्रकार से। उनमें पहला तो है जो कि सतत पुनर्बलन और दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। ये स्किनर ने 2 प्रकार के पुनर्बलन दिए हैं। अब जो उप पुनर्बलन है ये 4 प्रकार के हैं, वो अपन आगे नोट करते हैं, आप भी याद रखिएगा इनको। पहला है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। पहला दिया है उन्होंने निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल। दूसरा दिया है उन्होंने परिवृत्य अंतराल। तीसरा दिया है उन्होंने निश्चित अंतराल, सेम ही है लगभग। और चौथा दिया है उन्होंने परिवृत्य अंतराल। अब इनमें जो सेम है वो क्या है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
जो पहला बताया था उन्होंने निश्चित अंतराल पर, उसमें है कि जो निश्चित संख्या में अनुक्रिया होती हैं 5 या 7 पर, 8 या 9 पर, जो कि निश्चित है संख्या में, उन अनुक्रियाओं पर जो पुनर्बलन दिया जाता है वो होता है निश्चित अंतराल। अर्थात इसमें है जो अनुक्रियाओं की संख्या है जो निश्चित होती हैं, जैसे 5 7 हो गई या 3 5 हो गई, ऐसे निश्चित हैं एकदम। जो नेक्स्ट उन्होंने दिया था परिवृत्य अनुपात। परिवृत्य अनुपात में क्या है कि उनमें अनुक्रियाओं की संख्या है जो निश्चित नहीं होती है। इनमें अनुक्रियाओं की संख्या निश्चित नहीं है। इनमें 1 या 2 पर भी दे देते हैं, आगे 5 9 पर भी दे देते हैं। अर्थात इसमें अनुक्रियाओं की संख्या है जो कि निश्चित नहीं होती है। जो कि थर्ड है उसकी अपन बात कर लेते हैं, निश्चित अंतराल। जो थर्ड है उसकी अपन बात कर लेते हैं, वो भी है निश्चित अंतराल। उसमें अनुक्रिया नहीं हो करके उसमें समय होता है। इसमें 30 सेकंड 50 सेकंड ऐसे निश्चित समय पर है जो कि पुनर्बलन दिया जाता है। और जो चौथा है वो है अपना परिवृत्य। जो चौथा है अपना वो है परिवृत्य अंतराल। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। इसमें समय है जो अनियमित होता है, जैसे 2 सेकंड बाद या दे दिया 8 सेकंड बाद। अर्थात इसमें समय है जो कि नियमित न हो करके अनियमित होता है। ये जो 4 प्रकार की हैं उन्होंने उप पुनर्बलन बताए हैं। आगे अपन बात करते हैं। तो साथियों, ये जो अपने प्रश्न थे अधिगम के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रश्न कम संख्या में थे, तो अपन अधिगम के बारे में कुछ बात करते हैं। अधिगम क्या है, तो आज अपन जो अधिगम पहले समझते हैं, उसके बाद अधिगम के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे के जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो अपन रोजाना के 1 या 2 सिद्धांत डिस्कस करते रहेंगे। तो अब आज अपन अधिगम के बारे में सीखते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम का जो वास्तविक अर्थ है वो है सीखना। सीखना ही अधिगम है। व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होता है, जो अपन वातावरण से सीखते हैं और अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, वो ही अपना है जो कि अधिगम कहलाता है। इसलिए अधिगम का जो वास्तविक अर्थ है वो है सीखना। कलर चेंज कर लेंगे अपन। आगे अपन बात करेंगे। दोस्तों, एक आप पुस्तक का नाम है वो ज़रूर याद रखिएगा। उस पुस्तक का नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक का नाम है जो कि आप याद रखिएगा। वो भी कट हो गई मिस्टेक से। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये जो पुस्तक है इसमें कहा गया है कि अधिगम है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया आरंभ होती है। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्रिया से प्रारंभ होती है। ये जो बुक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसमें कहा गया है। और ये किसकी है, तो ये इनका भी आप नाम याद रखिएगा। ये पुस्तक है हिलगार्ड नामक मनोवैज्ञानिक की। दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। हिलगार्ड नामक के जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी पुस्तक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्रिया के द्वारा प्रारंभ होती है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं अधिगम के सोपान की। अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, तो अपन बात करते हैं इनके बारे में। जो पहला सोपान है अधिगम का वो है अपना
आवश्यकता, पेन चूज कर लेते हैं। पहला है आवश्यकता। किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यकता हुई किसी भी वस्तु की, आवश्यकता होने के बाद उसने लक्ष्य निर्धारित किया। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपको आवश्यकता हुई कि आपके पास जॉब होनी चाहिए। जॉब होनी चाहिए तो आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि जॉब कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड होनी चाहिए या फिर थर्ड लेवल की होनी चाहिए। आपने लक्ष्य निर्धारित किया। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आपने बाधाओं को देखा कि आपके पास बाधा कौन कौन सी आएंगी। आपके घर वाले कोचिंग करने के लिए नहीं भेजेंगे या पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी। बाधा आने के बाद में आप अपने आप को तत्पर करते हैं उस चीज़ के लिए कि बाधा चाहे कितनी भी बाधा आए आप ज़रूर उनको रोक लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। तत्पर होने के बाद में आप क्या करेंगे, आप माफ़ कीजिएगा, आप हो गए तत्पर। तत्पर होने के बाद में आपने क्या किया कि आपने एक वातावरण क्रिएट किया घर वालों के सामने कि नहीं मैं तो जाके पढ़ूंगा ही, मैं जॉब लगने की पूरी ख्वाहिश है मेरी। आपने किया वातावरण क्रिएट। वातावरण क्रिएट करने के बाद में आपने उससे की अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करने के बाद में आप सफल हो गए। सफल होने के बाद में आपको मिला पुनर्बलन। पुनर्बलन मिला आपको। उसके बाद में आपने किया अपना सेल्फ असेसमेंट, आपने किया अपना मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में ये आपका हो गया स्थायी अधिगम। तो ये है जो कि आपके अधिगम के सोपान हो गए। पहला कौन सा हुआ, आवश्यकता। दूसरा कौन सा हुआ, लक्ष्य। तीसरा हुआ बाधा। बाधा आने के बाद में आप हो गए तत्पर। तत्पर होने के बाद में आपने किया वातावरण तैयार। वातावरण तैयार करने के बाद में आपने उससे की अंतःक्रिया। अंतःक्रिया की, आप हो गए सक्सेस। आपने किया, आपको मिला पुनर्बलन। पुनर्बलन मिलने के बाद में आपने अपना किया मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने के बाद में आप में हो गया स्थायी अधिगम। तो ये हैं अधिगम के सोपान। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं कि अधिगम होने के बाद में अधिगम से एडवांटेज क्या क्या है, उसके लाभ क्या है। तो आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। अधिगम किस किस में सहायक है। अधिगम आपको समायोजन में सहायक होता है, वातावरण से समायोजित होने में, आपको लक्ष्य निर्धारित करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में। तीसरा आप लिखते चलिएगा साथ साथ, आपके व्यवहार में, कलर चेंज कर लेंगे अपन, व्यवहार में सुधार करने में, ज्ञानात्मक सुधार। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, वहाँ दिख नहीं रहा था। व्यवहार में ज्ञानात्मक सुधार। तो ये हैं जो अधिगम के एडवांटेज हो गए। आगे अपन बात करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने है जो कि अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं। अपन उन परिभाषाओं को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, उनको याद करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो साथियों, जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक है, ड्राइडेन नाम से एक मनोवैज्ञानिक है। आप इन्होंने जो अधिगम की परिभाषा नहीं दी है, पर आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक ड्राइडेन नामक एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहले व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माण करता है, सभी पता है, सभी को पता है, और फिर आदतें उस व्यक्ति का निर्माण करती हैं, उसको अच्छा बुरा भला जो भी बनाती हैं, हमारी आदतें बनाती हैं। तो पहली परिभाषा है अपनी अधिगम की, वो दी हैं क्रो एंड क्रो ने। अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो, इन्होंने यही दी है कि अधिगम क्या है। अधिगम आदत, ज्ञान व
अभिवृत्ति अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति का ही अर्जन है। अधिगम क्या है? अधिगम आदत का, ज्ञान का व अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, जो कि अभी अपन ने बात की थी कि अधिगम का एडवांटेज क्या है, कि वो समायोजन में सहायक होता है। तो इसी को लेके हैं जो नेक्स्ट अपनी जो परिभाषा है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है हिलगार्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इनकी ये परिभाषा है। एक बार दोबारा से देखिएगा। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है हिलगार्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने। आगे अपन बात करते हैं, जब व्यक्ति बार बार एक ही आदत को दोहराएगा, एक ही कार्य करेगा, तो उसे अनुभव हो जाएगा। तो नेक्स्ट परिभाषा है अपनी, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव एवं प्रशिक्षण, ये भी याद रखिएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके गेट्स एवं अन्य। पेन चेंज कर लेंगे अपन। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके गेट्स एवं अन्य। याद रखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स एवं अन्य ने। आगे जो अपनी नेक्स्ट परिभाषा है वो है व्यवहार के द्वारा ही, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये परिभाषा दी है। एक बार दोबारा से देखिएगा। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड ने कहा है। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगी। आप कोई भी काम कर रहे हों तो भी इसको चला के रख सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। आपको बार बार सुनने से ये परिभाषाएं हैं जो कि एज इट इज़ बिल्कुल याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, आप में जो भी पहले से निर्मित व्यवहार है, जो पहले से जो व्यवहार है उसमें ही सुधार करना। पहले से निर्मित व्यवहार में सुधार करना ही अधिगम है। पहले से निर्मित व्यवहार में सुधार करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके कोलविन नामक मनोवैज्ञानिक ने। याद रखिएगा, एक बार दोबारा सुनिएगा। पहले से निर्मित व्यवहार में सुधार करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके कोलविन नामक मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट दूसरी परिभाषा है सीखना है जो कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में
परिवर्तन, ये किसने कहा है? ये कहा है आपके क्रोनबेक ने। किसने कहा है? क्रोनबेक नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है कि सीखना है जो कि अनुभव के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये क्रोनबेक नामक जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कहा है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, आप इसको याद रखिएगा, एक पील नाम करके, पील। इन मनोवैज्ञानिक ने बिल्कुल ही सरल और इतना सुंदर जवाब दिया है कि अधिगम क्या है। इन्होंने कहा है कि अधिगम है जो कि व्यक्ति में परिवर्तन है, सिर्फ वो ही अधिगम है। लिख के चलेंगे अपन, व्यक्ति में परिवर्तन, व्यक्ति में जो परिवर्तन है वो ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके पील नामक जो मनोवैज्ञानिक ने, इन्होंने ये आंसर दिया है। आगे अपन बात करेंगे अधिगम की प्रकृति क्या है, अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। अपन आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन है जो कि अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि थॉर्नडाइक है, पावलोव है और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। ये सभी अपन रोज़ाना के 1 या 2 सिद्धांत हैं जो कि रोज़ डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के जो सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी न हो। साथियों, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, आपके लिए एक खास न्यूज़, अगर आपको ये PDF चाहिए जो कि हम बना रहे हैं आपके लिए, ये PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पे एक US अध्ययन नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा, जो कि एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में आपको ये सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और आप इन PDF को एक बार घर पे सॉल्व करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।